अदाबर्ज है, सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जिन जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनको बताती चलूँ कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में ये पूछने के लिए कि इसके अगर इस वायरस से अगर आप बचना चाहें तो उसकी क्या क्या तदाबीर हैं। ऑल्सो आप जैसे पूरा ये प्रोग्राम हमारा देखेंगे, हमारे साथ शामिल रहेंगे तो आपको वैसे ही बहुत अवेयरनेस हो जाएगी। और ख़ास मैं कहूँगी दोबारा, हमारी घर बैठी बहन जो है उसको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही अपने मियाँ की भी जो है ख्याल रखेगी और उसी तरह वो अपने बच्चों को भी टेक केयर करके और इस वायरस से बचाने की पूरी कोशिश कर सकती है। क्योंकि घर की सफाई और घर के सारे जो कामकाज होते हैं वो एक औरत के हाथ ही होते हैं। तो ये हम लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरी टीम आज यहाँ पे इसीलिए ये अवेयरनेस देने के लिए, इस मुहिम के लिए बैठी हमारे साथ, तो सिर्फ मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मेहमानों के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और सवाल को आगे बढ़ाऊँगी, बल्कि कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर अभी हालात जो हैं बहुत बेहतर हैं। उसका कंपैरिजन ये है कि पिछले साल हम 700 से ज़्यादा मरीज थे इन्हीं दिनों में। जी, फ़र्क क्या है? अब फ़र्क क्या था? फ़र्क पिछले साल का ये है कि हम सर्विलेंस का हमें इल्म नहीं था, यानी लार्वे को तल्फ करना। जब श्रीलंका आए, डॉक्टर सीम साहब आना शुरू हुए, तो फिर अब हम फरवरी से लार्वे को तल्फ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो पेशेंट्स हैं वो 20 हैं, पिछले 700 थे। एक दूसरी साइड जो मैंने आपको कहा था क्यूरिटी साइड जो है, उसमें हॉस्पिटलों में जो हमारी मैनेजमेंट थी पिछले साल, डॉक्टर्स की एक नई डिजीज़ थी जी। उनकी जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आज सूरत ये है, जो DHF का पेशेंट है, 2 पेशेंट होते हैं, एक DF सिंपल फीवर, एक जो हेमरेज फीवर है। इस वक्त सूरत ये है कि मेयो में 2 पेशेंट दोनों स्टेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के कलील अरसा में हमारे पूरे माशरे ने, ज़ाहिर हुकूमत ने काम किया, वज़ीर ने काम किया, मीडिया ने एक इतना जानदार रोल है मीडिया के, जिस तरह आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, ज़रा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं। सो एक पूरे माशरे ने जो एक, मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रगल की है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स है। श्रीलंकन्स, मलेशियंस हमें मिलते हैं, थाईज मिलते हैं आके, और बल्कि श्रीलंकन्स तो ये पिछली दफा कह के गए हैं कि अब हो सकता है कि हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान की कौम या पंजाब या हमारा शहर जो है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने बहुत एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड किया और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम जब काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, अपने गैप तलाश करते हैं, क्योंकि आपके सोसाइटी में काम में गैप्स हैं, और अपने आप को डेली इंप्रूव करते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी का मामला है, ये ना सियासत है ना कोई जात का काम है। ये तो आप उन लोगों के लिए काम करें जिनको आप जानते नहीं हैं। जब आप एक रिसर्च करते हैं, लारा तलफ करते हैं, अंडरस्टूड है, उनके लिए करते हैं जो लोग अल्लाह के लोग हैं। तो इसमें जितनी भी मेहनत हो सकती है, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, महकमे अपना काम कर रहे हैं। कल जो 2 सितंबर डे था, उसका मनाने का मकसद क्या था? वो एक यौम अज़म है, लोगों को मोटिवेट करना है। अब देखें, सिविल सोसाइटी ने, डिपार्टमेंट्स ने, पॉलिटिशियंस ने, मीडिया ने एक पूरा दिन डेंगी पे काम किया, लोगों में अवेयरनेस की है। अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आती है, घरों के अंदर रूम कूलर्स हैं, हमारे सीधे सीधे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब मीडिया का कोई प्रोग्राम ये कोई देखे तो इस पैगाम को अपने तक ना रखे, अपने और अपने जो नेबरहुड है, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, कम से कम पानी जो है उसको, इस माहौल को खुश रखें। महीना 1.5 महीना जो है थोड़ा सा ये क्रूशल है। अभी मैंने देखा कि काफी लोगों को अभी भी ये समझ में है कि शायद ये साफ पानी नहीं है, गंदगी से फैलता है, कि गंदे पानी में पड़ा हुआ हो या गंदी जगह पे हो, तो वो उनको ये नहीं पता कि जहाँ पे साफ पानी भी जमा होगा वहाँ साफ पानी जमा होने से डेंगू में। मैं बहन कहना चाहूंगा कि डॉक्टर वसीम जो है ये हमारे चेयरमैन भी रिसर्च सेल के, तो वसीम भाई आप थोड़ा सा पानी गदले का, साफ का थोड़ा आप जरा। मैं थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि इस साल जो हमारी मॉस्किटो पॉपुलेशन है वो मार्च अप्रैल मई में पहले फेज में एक्टिव हुई। उसमें जितनी भी हमें पॉजिटिव साइट्स मिली वो सारी इंडोर थी। अब इंडोर की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा पानी आपको मिलेगा जो क्लीन एंड क्लियर होता है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इवन के पीने के लिए। इसके बाद जो सा ये मानसून का सीजन आता है जिसमें बहुत सारी बारिशें होती हैं, और अल्टीमेटली इससे इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत मैक्सिमम जो सी कैचमेंट एरियाज जहाँ पे मच्छर ब्रीड करता है वो आउटडोर एस्टेब्लिश होता है। अच्छा, जब आउटडोर एस्टेब्लिश होंगी तो पानी जो है वो जो बाहर पड़ा रहेगा वो डेफिनेटली जो है वो गदला भी होगा। ठीक है, आपको कुछ स्पॉट्स पे क्लियर वाटर नजर आएगा, कुछ पे आपको बहुत पोल्यूटेड और उसमें स्मेल भी नजर आ रही होगी। ये मॉस्किटो जो है ये तमाम पानी में ब्रीड कर लेता है। अच्छा, क्लीन से लेकर डर्टी फिल्थी स्मेली वाटर में ये ब्रीड कर जाता है। बड़े ठीक है इस सीजन में। ठीक है, तो ये मतलब आप ये बात क्लियर कर रहे हैं, लोगों को गौर से सुनिएगा कि सिर्फ साफ पानी में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हर तरह के पानी में जो सा ये थोड़ा दोबारा एलैबोरेट करना है। आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन इट अगेन। क्योंकि बारिश जब होती है तो कैचमेंट एरियाज बहुत ज्यादा बाहर आउटडोर एस्टेब्लिश इस तरह के मौसम। हाँ जी, इस तरह के मौसम है, और ये वो टाइम है जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिजीज फैलने के। ठीक, तभी आपने देखा है कि ये 2 सितंबर जो है इसको क्यों हमने स्टार्टिंग डे लिया है लोगों के लिए,
वैसे अगर हम देखें गवर्नमेंट लेवल पे देखें, डिपार्टमेंट लेवल्स पे देखें, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन इस साल का नहीं था जिस पे काम ना किया हो। कॉन्टिन्यूसली सर्वेलेंस कर रहे हैं, ब्रीडिंग स्पॉट्स को एलिमिनेट करते जा रहे हैं, और इस सीज़न में हम ज़्यादा एक्टिव हुए हैं ताकि लोगों को भी, हमने ये जो सेकेंड डे सेलिब्रेट किया है इसमें लोगों को भी शऊर दिया है कि आप लोग अपने घर के पास जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उनको एलिमिनेट करें, ताकि कोई साफ या गदला पानी बाहर खड़ा हुआ है वो ना रहने पाए। अल्टीमेटली वो नहीं रहेगा, तो चूंकि हमारा मेन एम्फेसिस इस फेज में ये है कि हमने लार्वल ब्रीडिंग प्लेसेस जो हैं उनको खत्म करना है। ठीक, अगर हम उनको खत्म कर लेते हैं तो वो जो इंप्रेशन है कि फॉगिंग ही सिर्फ क्योर करती है, वो बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। वो 10 to 15% इम्पैक्ट डालती है। हम उसको भी इस तरह अगर आप देखें तो फॉगिंग नहीं कर रहे। उसका मेन वजह ये है कि हमने इस वक्त लार्वल स्टेजेस को अल्टीमेटली एलिमिनेट किया है। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन। वैसे तो ये बल्कि आपको भी मैं ज्वाइन करना चाहूँगी कि ये वैसे तो ब्रीडिंग क्वालिटीज़ हैं, बट अगर हम लोग घर में मच्छर मार दवाई या फिर कॉइल्स वगैरह इस तरह से चीज़ें वगैरह जो घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो इज इट रियली इफेक्टिव या फिर इसके लिए कोई और अलग कोई स्प्रे होना चाहिए? बिल्कुल, इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा, क्योंकि हमारा जो सा मेन मकसद ये है, इसमें वेल बीइंग कॉन्सेप्ट का बहुत मेजर एलिमेंट है। ठीक, आप अगर पिछले साल का एपिडेमिक देखें तो पहली हमारी अप्रोच थी ब्लैंकेट स्प्रेइंग एंड IRS। ठीक है, उसको ब्लैंकेट्स फॉगिंग जो सी हमने बहुत सारी फॉगिंग की, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एकदम इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टॉप किया। इसमें हमारी 3-4 चीज़ों पे हमने बहुत ज़्यादा उसमें जोर डाला। नंबर 1 था मैकेनिकल एलिमिनेशन, के जो चीज़ आप खुद बाई हैंड उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जहाँ से पानी खुश्क कर सकते हैं उसको खुद करें। इसके बाद तमाम डिपार्टमेंट्स जो से हैं, मुख्तलिफ जो से हैं, वो आपस में लाइजॉन करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और अपने लेवल पे उसको जो है उसको सॉल्व करें। देन इसके बाद बहुत सारे स्पॉट्स पे अभी आपने देखा होगा इस सीजन में भी कि हमने फिश रिलीज की है। इसके बाद चूंकि R&D के साथ, रिसर्च के साथ मेरा ताल्लुक है, तो हम कुछ ऐसी न्यू इंटरवेंशन जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें मिनिमम इम्पैक्ट हो ह्यूमन लाइफ के ऊपर। जब हमने ये 3 चीज़ें जो सी इस्तेमाल की एक साथ में, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन जो सी है पिछले साल जो शुरू से स्टेज में यूज़ की थी उसको अल्टीमेटली मिनिमाइज किया। अब उसके ये फ्रूटफुल इफेक्ट्स ये देख लें कि फॉगिंग आपको इस दफ़ा यहाँ पे उस लेवल की नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लार्वल स्टेजेस को कर्व किया है। ठीक है, और फॉगिंग का मैं ख़ास तौर पे इसका ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका ज़्यादातर लोगों की सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली 10 to 15% इम्पैक्ट है ऑन मॉस्किटोज। क्योंकि जो मच्छर उस क्लाउड के अंदर आ गया उसने मरना है। जो उसकी बाउंड्री पे है, जहाँ पे डोज रेट भी कम है, उसने तो उसे तो कुछ नहीं होगा। तो आप जैसे जैसे ये यूज करते जाएंगे, इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे आएगा। बल्कि मच्छर में इसकी रेजिस्टेंस पैदा होती जाएगी और अगले साल, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमन के ऊपर आएगा। आप देख लें, हमारे पास तो वैसे ही बड़ी स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारी जो सी हम जो सब्जियां खाते हैं उनके ऊपर इतना केमिकल डलता है, अगर हम ये भी शुरू कर देंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इसलिए इसमें सबसे जबरदस्त जो सी अप्रोच है वो यही है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। उसमें क्या है कि आप मिनिमम यूज कर दें इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, ताकि ह्यूमन लाइफ के ऊपर इस प्रॉब्लम का कोई एक वक्फा हमें दरकार है। वक्फे के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और बात को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि मेरा सवाल है कि आजकल अगर अभी देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा वो स्प्रे वगैरह, कोई इस तरह वो फॉगिंग स्प्रे वगैरह नहीं हो रही, तो आवाम जो लोग हैं देखने वाले, वो शायद ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जानबूझकर शायद ऐसा करी, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि डेंगू अभी तक ऐसे कोई हमें इफेक्ट नहीं कर सकता, तो पानी पड़ा है तो पड़ा रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि वो ये एक, जब तक एक बात इस तरह से शोर से नहीं फैलती है कि डेंगू आ गया, तब तक के लोग एहतियात या तदाबीर नहीं इस्तेमाल करते। तो खैर, एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहना चाहूँगी कि आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, हम जब ब्रेक से वापस आएँ, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठा हुआ है और वो ख़ास आपके लिए ही यहाँ पर मौजूद है, इस मुहिम के लिए ही मौजूद है। तो एक वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आदाब अर्ज़ है। सुबह की फिजा